एक ऐसा देश जहां लोग इतनी तेज जिंदगी जीते हैं कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। एक ऐसा देश जहां टेक्नोलॉजी फ्यूचर से भी आगे लगती है, जहां म्यूजिक पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है और जहां हर इंसान परफेक्ट बनने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन क्या ये परफेक्शन सच में खुशी देता है, या इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे? हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया सिर्फ एक कंट्री नहीं है, ये एक फिनोमिनन है। आज जो भी ग्लोबल ट्रेंड्स हैं, के पॉप, के ड्रामा, स्किन केयर, टेक्नोलॉजी, इन सब में साउथ कोरिया का बड़ा रोल है। लेकिन ये सक्सेस अचानक नहीं आया। इसकी कहानी शुरू होती है 1950s के दशक से, जब साउथ कोरिया पूरी तरह बिखर चुका था। कोरियन वॉर के बाद ये देश पूरी तरह डिस्ट्रॉयड था। बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉयड, इकोनॉमी वीक, रिसोर्सेज ऑलमोस्ट जीरो। उस समय साउथ कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता था। लेकिन फिर एक बदलाव आया। गवर्नमेंट और पीपल ने मिलकर एक डिसीजन लिया, और यहीं से शुरू हुआ साउथ कोरिया का ट्रांसफॉर्मेशन। लोगों ने हार्डवर्क शुरू किया, इंडस्ट्रीज बिल्ड की गईं, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रांग बनाया गया, और धीरे धीरे ये देश आगे बढ़ने लगा। साउथ कोरिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है डिसिप्लिन। यहाँ लोग एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड होते हैं। काम करने का तरीका, पढ़ने का तरीका और जीवन जीने का तरीका सब कुछ स्ट्रक्चर्ड होता है। लेकिन इस सक्सेस के साथ एक दूसरी चीज भी आई, प्रेशर। जितनी ज्यादा ग्रोथ हुई, उतना ही ज्यादा कंपटीशन बढ़ा। लोगों से उम्मीद की जाने लगी कि वे टॉप बने, बेस्ट बने, परफेक्ट बने। अब आते हैं एजुकेशन सिस्टम पर। साउथ कोरिया का एजुकेशन सिस्टम दुनिया के सबसे टफेस्ट सिस्टम्स में से एक है। यहाँ स्टूडेंट्स का दिन बहुत लंबा होता है। सुबह उठना, स्कूल जाना, फिर ट्यूशन यानी हागवॉन जाना, और फिर देर रात तक पढ़ाई। कई स्टूडेंट्स रोज 14 से 16 घंटे तक पढ़ाई करते हैं, सिर्फ एक गोल के लिए, CSAT एग्जाम। ये एग्जाम इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा देश इस दिन फोकस करता है। फ्लाइट्स डिले कर दी जाती हैं, ट्रैफिक कंट्रोल होता है और पूरा एनवायरनमेंट शांत हो जाता है। लेकिन इस सिस्टम का डार्क साइड भी है। इतना प्रेशर होने की वजह से स्टूडेंट्स स्ट्रेस में रहते हैं। हर कोई परफेक्ट बनना चाहता है, हर कोई टॉप रैंक चाहता है, और अगर कोई पीछे रह जाता है तो उसे लगता है कि वो फेल हो गया। अब आते हैं वर्क कल्चर पर। साउथ कोरिया का वर्क कल्चर भी बहुत इंटेंस है। यहाँ लोग लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, ओवरटाइम करना नॉर्मल है, और ऑफिस के बाद भी सोशल गैदरिंग्स होती हैं जिसे होई से कहा जाता है। ये टीम बॉन्डिंग के लिए होता है, लेकिन ये पर्सनल टाइम को कम कर देता है। अब आते हैं टेक्नोलॉजी पर। साउथ कोरिया को दुनिया का टेक हब कहा जाता है। यहाँ इंटरनेट स्पीड बहुत फास्ट है, 5G नेटवर्क कॉमन है। सैमसंग, LG, ह्यूंडई जैसी कंपनीज यहीं से आई हैं। यहाँ टेक्नोलॉजी सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल है। अब गेमिंग कल्चर की बात करते हैं। साउथ कोरिया गेमिंग कैपिटल है। यहाँ गेमिंग एक सीरियस करियर है। ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स सेलिब्रिटीज की तरह होते हैं, लेकिन इसके पीछे लॉन्ग प्रैक्टिस आवर्स, एक्सट्रीम कंपटीशन और कांस्टेंट प्रेशर है। अब आते हैं के पॉप पर। के पॉप ने साउथ कोरिया को ग्लोबल फेम दिलाई है। BTS, ब्लैकपिंक जैसे ग्रुप्स दुनिया भर में फेमस हैं। अब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। साउथ कोरिया में अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं। परफेक्ट दिखने का प्रेशर सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। अब आते हैं डार्क रियलिटी पर। साउथ कोरिया में मेंटल हेल्थ एक बड़ा इशू है। स्ट्रेस लेवल्स बहुत हाई हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा है। लोग हमेशा परफेक्ट बनने की कोशिश में रहते हैं, लेकिन इस प्रोसेस में कई बार हैप्पीनेस खो जाती है। लेकिन अब बदलाव आ रहा है। नई जनरेशन अलग सोच रही है। वर्क लाइफ बैलेंस, मेंटल हेल्थ, पर्सनल हैप्पीनेस, अब लोग इन चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। साउथ कोरिया की ये पूरी कहानी हमें एक चीज़ सिखाती है कि हर सक्सेस के पीछे एक प्राइस होता है। यहाँ लोग सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, बल्कि लगातार इंप्रूव करने की रेस में रहते हैं। हर दिन एक नया गोल, हर दिन एक नई एक्सपेक्टेशन, और इस साइकिल में कई बार इंसान खुद को ही भूल जाता है। लेकिन इसी कंट्री में इंस्पिरेशन भी उतना ही स्ट्रांग है, क्योंकि साउथ कोरिया ने दिखाया है कि अगर डिसिप्लिन और डेडिकेशन हो तो कोई भी देश खुद को बदल सकता है। यहाँ के लोग बेहद हार्ड वर्किंग हैं, और यही रीज़न है कि ये देश इतनी जल्दी ग्रो कर पाया। लेकिन अब नई जनरेशन पुराने रूल्स को क्वेश्चन कर रही है। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा और फेम है, या फिर हैप्पीनेस भी उतनी ही ज़रूरी है?
स्लोली साउथ कोरिया बदल रहा है। अब कंपनीज मेंटल हेल्थ को सपोर्ट कर रही हैं, स्कूल्स में अवेयरनेस बढ़ रही है और लोग अपने लिए टाइम निकालने लगे हैं। ये एक ऐसा देश है जहां पास्ट की स्ट्रगल, प्रेजेंट की सक्सेस और फ्यूचर की होप तीनों साथ चलते हैं। साउथ कोरिया हमें सिखाता है कि ड्रीम बिग करो, हार्ड वर्क करो, लेकिन खुद को मत खोना, क्योंकि अंत में सक्सेस तभी मीनिंगफुल होती है जब उसके साथ हैप्पीनेस भी हो। और शायद यही सबसे बड़ा ट्रूथ है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें भी उसी स्पीड की जिंदगी चाहिए या हमें बैलेंस वाली जिंदगी चाहिए? अगर तुम्हें मौका मिले, क्या तुम साउथ कोरिया में रहना चाहोगे या सिर्फ घूमना पसंद करोगे?